जब कोई कांड हुआ मैंने कहा भाई अगर 8 बजे सो जाता तो ये नहीं होता। तो भाई मैं सो था, मेरा 11:30 बजे मेरा शो खत्म हुआ, अगले दिन 4 बजे मेरी दिल्ली की वापस फ्लाइट थी। अब एज अ रिस्पॉन्सिबल एडल्ट मैंने सोचा यार जाके सो जाना चाहिए, होटल जाके दोबारा सो जाऊं मैं। फिर मैंने कहा कि रिस्पॉन्सिबल एडल्ट होते हैं। मैं दुबई आया यार, रेगिस्तान के अंदर पार्टी कैपिटल बनाया है इन्होंने, लेट मी मेक फुल यूज ऑफ इट। तो मैं निकल गया रात को 11:30 बजे, मैं कहा वाइब देखेंगे, नाइट लाइफ देखेंगे। सो आई वेंट टू दिस प्लेस, ग्रेट वाइब, ग्रेट म्यूजिक, ग्रेट क्राउड। तो मैं एंजॉय कर रहा हूँ म्यूजिक सुनते हुए। मुझे विद इन 5 मिनट्स 2 लड़कियां दिखी, मेरे को देख के स्माइल कर रही हैं। मैं कहा यार, पहले तो मैंने से पीछे देखा किसी और को तो नहीं देखा, क्योंकि ऐसा मेरे साथ होता है नहीं। मैं कहा लेकिन मैं पुशअप्स तो मार रहा हूँ, क्या पता आज से मैं हॉट गाय हूँ। क्योंकि लाइफ बदलते हुए देर नहीं लगती है। तुम पूरी जिंदगी लहसन बोलते हुए निकालिए, एक दिन पता चला अच्छा लहसुन होता है, ओ लाइफ चेंज। तो मैंने भी कहा ठीक है चलो मे बी दिस इज इट। तो मैंने भी कहा हाय वगैरह, हम लोग बात करने लगे इकट्ठे, ठीक है। सो दे केम एंड अच्छा इंडियन नहीं थी, वो शक्ल देख के पता चल गया था। तो 3-4 एशियन कंट्रीज है जहाँ पे नूडल्स बहुत मिलते हैं, उन्हीं में से कहीं की थी। तो we started talking. I'm like, what do you guys do? कहती है, oh, we are consultant in fashion industry. Yeah, that is great. Clothes are very important. कहती है, what do you do? मैं कहा, I'm a comedian. कहती है, rock star. मैं कहा, ले, ये तो कभी नहीं होता मेरे साथ। यहाँ मैं लोगों को बताता हूँ कॉमेडियन देने तो आपका रेंट निकल जाता है, माँ बाप ठीक है, हाउ डिड यू कन्विंस, ये सब बकवास शुरू हो जाती है। भाई कहा यार इससे बेटर नाइट मेरी नहीं हो सकती। हम बातें करते रहे, एक मोमेंट पे वन ऑफ देम इज लाइक, यू वांट टू कम बैक टू माय प्लेस। मैं कहा यार दिस इज वेयर आई ड्रॉ द लाइन, ऐसा कुछ मेरा करने का इरादा है नहीं, लेकिन और कुछ करने को भी नहीं है। चलो फिर कैब बुक करो। मैंने कैब बुक करी, जैसे ही कैब बुक करी, कैब आई, देखा ड्राइवर पाकिस्तानी लाहौरी। उसने मुझे देखा, उन 2 लड़कियों को देखा, दोबारा मुझे देखा। कह रहे भाजी तुहानू शर्म नहीं आती? कह रहे इन्नी केड़ी अग लगी सी? मैं कहा आई एम सॉरी। कहता यू शुड बी। पता नहीं कितना सस्ता माल। मैं कहा ओए ओए बकवास नहीं। हाउ डेयर यू इंसल्ट दीज लवली लेडीज। कहते पाजी लेडियां नु नहीं तुहानू इंसल्ट कर रहे हैं। थैंकफुली इतनी देर में वो बोल पड़ी, कहती है व्हाट इज ही सेइंग। मैं कहा नथिंग इट्स ओके। तो मैं कहा आपको भैया गलत फहमी हुई है, ये दे आर कंसल्टेंट्स फ्रॉम द फैशन इंडस्ट्री बिकॉज क्लोथ्स आर इंपॉर्टेंट। कहती है व्हाट इज ही सेइंग। मैं कहा dirty man, he's saying you know he's an idiot, he's saying that you are going to charge money from me. No right? वो मुझे देखती रही, कहती है what else we here for. मैंने कहा ओ ये क्या हो गया यार, ये मेरा प्लान नहीं था। और मुझे कैसे पता चलेगा यार कि कोई बंदी मुझे मेरी गॉर्जियस गुड लुक्स की वजह से नहीं, पैसे की वजह से घर लेके जा रही है। बिकॉज आई हैव नो एक्सपीरियंस, आई हैव नेवर पेड फॉर सेक्स, यू नो, नेवर पेड मतलब आई हैव नेवर गॉन ऑल्सो। कहते भाई पैसे तो हमने भी नहीं दिए, ऐसा कुछ नहीं था। ये नहीं कि मैं जाके आ गया, मैं कहा ये तो नेचुरल होता है, इसमें क्या पैसे लग रहे हो आप। वो कन्विंस करिए नहीं सर मेहनत होती है हमारी पे, ये बकवास। In fact, the biggest reason I will never go pay for sex is because I don't want sex with me to be मेहनत for somebody. मेरी ईगो बहुत बड़ी है। I want sex with me only to be pleasure for somebody. ठीक है, I want it to be fun. She's like, oh सुध-बुध खोदी, like आप मुझसे पैसे लो। नहीं पैसे क्या दे रहे हो? She's like नहीं सगन होता है, ले लो थोड़ा सा, इतना ठीक होता है। That मैं नहीं कर रहा ये सब काम। Also, how will I know? कैसे पता चलेगा मुझे? मैं जाके डायरेक्टली पूछ तो नहीं सकता ना किसी से, कोई हॉट लड़की खड़ी है मैं क्या जाके पूछ लूं कि एक्सक्यूज मी इफ यू डोंट माइंड मी आस्किंग क्या आप हो? शी इज लाइक नो यार, व्हाई डज एवरीवन कीप आस्किंग मी दैट? आई वर्क इन KPMG. इज इट माय मेकअप? हाउ विल आई नो? कैसे पता चलेगा मुझे? मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है इस चीज में। यू नो लाइक ओके आई विल टेल यू, मे बी द प्रॉब्लम इज मी। मेरी गलती है कि जब भी कोई मुझे देख के स्माइल करता है ना,
मैं स्माइल बैक करता हूँ. मे बी आई एम द रियल हो. इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड. एक बार मेरे घर के पास मैं डिनर के बाद जाता था आफ्टर डिनर वॉक के लिए. तो एक लड़की खड़ी हुई थी एंड उसने मुझे देख के स्माइल किया, लाइक बहुत ही बड़ी स्माइल. मैंने कहा यार ऐसा होता तो नहीं है, पर मैं स्क्वाट्स तो मार रहा हूँ. क्या पता आज से मैं हॉट गाय बन गया हूँ. तो मैंने भी स्माइल बैक किया. ऐसा 2-3 दिन हुआ. आई थिंक उसको क्लियर हो गया था कि मैं कोई उसका क्लाइंट बनने वाला नहीं हूँ. बिकॉज दे ऑल्सो हैव अ हंच ना, एवरीवनस अ प्रोफेशनल इन देयर फील्ड. सो हमारी वैसी वी डेवलप दैट थिंग कि यू नो यू शक्ल से जानते हो लेकिन जानते नहीं हो, तो व्हेन यू क्रॉस ईच अदर यू जस्ट नॉड एंड गो. एंड कभी कभी मैं देखता था जैसे उसका दिन कैसा जा रहा है. एक बार एक बहुत ही शेडी बंदा बाइक पे उससे बात कर रहा था एंड वो बैठी बाइक पे एंड चांस की बात है आई जस्ट हैपेंड टू बी देयर एंड आई सॉ. एंड उसने देखा मुझे देखते हुए एंड शी जस्ट गिव मी अ वेरी गिल्टी सी लुक. शी वाज जस्ट लाइक दिस इज हु आई एम, आर थिंग्स गोइंग टू चेंज बिटवीन अस. मैं कहा नहीं यार पागल है क्या, कोई काम छोटा नहीं होता. मैं खुद कॉमेडियन हूँ. मैं बंदा थोड़ा फुद्दू लग रहा है, बस बचा के यू स्टे सेफ. इनफैक्ट वन डे आज ये गंदा बाइक वाला है, एक बार बहुत ही गुड लुकिंग सा बंदा लंबी सी ब्लैक कलर की गाड़ी में आया एंड आई सॉ हर टॉकिंग टू हिम एंड आई वाज लाइक यार यही होता है, देयर आर गुड डेज एंड बैड डेज. टुडे शी इज हैविंग अ गुड डे. और मैं इस टाइप का भी बंदा हूँ कि जब मैं किसी और को खुश होते हुए देखता हूँ मैं उनकी खुशी में बिल्कुल शामिल हो जाता हूँ. I was like, she's worked hard for this. Today she has a good client. She sat in his black sedan. मैंने कहा, well done, well done. You manifested this. Yes. Go for it. Yes. Problem is, 2 लड़के मुझे ये करते हुए देख रहे थे. वो आ गए मेरे पास, भाई हमारी भी करा दे सेटिंग भाई, ना हमारी खुशी में भी शामिल हो ले. तो इतना ही कुल मिला के मेरा एक्सपीरियंस है कंसल्टिंग इंडस्ट्री का. नाउ कट टू मी राइट इन द मिडल ऑफ एन अननोन रोड इन दुबई जहां मैं फंसा हुआ हूं. नाउ आई डोंट वांट टू गो अहेड डू एनीथिंग विद दीज गर्ल्स, बट अब मैं मना नहीं कर सकता क्योंकि अब इनको लगेगा कि मैं पैसे देने की वजह से मना कर रहा हूं. क्योंकि हम इंडियंस की इमेज तो है ही पूरी दुनिया में कि हम लोग सबसे चीप होते हैं. और मैं एक और बात बताऊं अपने बारे में, मैं अपने देश की नाक किसी और देश में नहीं कटने दूंगा. आई एम रिप्रेजेंटिंग इंडिया ऑन अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म. इतनी मेहनत कर रहे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, नेहरू जी. सुनने में तो यही आ रहा है कि सब कुछ वो कर रहे हैं, बाकी पता नहीं, मैं पॉलिटिक्स ज्यादा देखता नहीं हूं. सो थैंकफुली मेरी जितनी दोस्तों के साथ डेटिंग रिलेशनशिप्स वाली कॉन्वर्सेशन हुई है वो मेरे काम हुई. मैंने कहा शिट आई हैव एन आइडिया. मैंने कहा लिसन एंजल, आई एम रियली सॉरी. एंजल नाम था उसका, which should have been a hint. लेकिन नादान हूं ना मैं. मैंने कहा एंजल आई एम रियली सॉरी, आई कांट डू दिस. कहती है व्हाई? You'll understand being a girl. I've just come out of a very bad relationship and I'm in a very bad space. I don't even know what I'm doing. I don't know. I'm a mess right now. I'm really messed up. I'm sorry. अब उसके सीने में तो दिल था, तो उसने थोड़ा देखा, उसने कहा Do you want hug? Is that chargeable? दूसरी जो उसकी फ्रेंड थी उसको पता चल गया ये बंदा बातें बना रहा है. वो सीरियस हो गई. उसने कहा यू वेस्ट आवर टाइम. मैंने कहा आई नो, आई एम रियली सॉरी. आई एम ऑल्सो अ प्रोफेशनल. आई हेट दैट दिस हैपेंस. प्लीज allow me to give you 100 dirhams for your time. कहती है too less. मैंने कहा okay 150 dirhams. Can I give you 150 dirhams and good vibes? I'm giving you good vibes and gratitude. तो वो गुस्से में कहती है anything else you want to say? मैंने कहा या प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल. और क्या बोलूंगा यार.
पर इसके बाद ना मेरी लाइफ में 2 चीजें बदल गई हैं। एक तो ये कि 10 बजे सो जाओ चुपचाप, और दूसरा अब ये गुड़गांव में बहुत काम आता है, क्योंकि यहाँ पे जब भी मैं किसी से मिलता हूँ और जब भी कोई मुझे कहता है कि आई एम अ कंसल्टेंट, मैं कहता हूँ भाई, मैं बस डायरेक्टली पूछ लेता हूँ फिर क्या आप हो।